नौकर मल्लेदारों का और यार के लिए हूँ यारों का। मैं नौकर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, अभी मज़हर अली साहब के इंतकाल का जो दुख था वो भी ताज़ा था। 2 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ। आज अभी थोड़ी देर पहले इंतहाई अफसोसनाक खबर मिली है कि आबिद कश्मीरी साहब, हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट, वो भी हमें नहीं रहे, वो भी इंतकाल कर गए हैं। थोड़ी देर पहले 2 घंटे पहले उनकी खबर आई उनके हवाले से। आबिद कश्मीरी साहब के हवाले से क्या कहिएगा कि इतने ज़बरदस्त अदाकार थे जिनको देख के हमेशा स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक खुशगवार एहसास होता था। वो संजीदा रोल शायद इतने ज़्यादा करते भी नहीं थे, लेकिन उनके लाइवली किस्म के जो किरदार होते थे वो बहुत ज़बरदस्त थे। बड़े अच्छे आदमी थे, इंसान बहुत अच्छे थे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से, कुछ महीनों से बल्कि कहना चाहिए कि वो बीमारी के साथ लड़ रहे थे। ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी था, रेस्पिरेटरी का इशू था, किडनी का भी इशू था। बाहर आना जाना था। 2 बेटियां उनके और 2 बेटे, वो भी उनकी फैमिली ज़्यादा बाहर है, तो वहाँ पे आना जाना था। लेकिन यहाँ पे भी वो काम करने के सिलसिले में यहाँ पे आते रहते थे। आबिद कश्मीरी साहब के उन अदाकारों में से है जिनके साथ हमारी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज उस ज़माने से हैं जब हमने शायद ड्रामे को देखना शुरू किया था। फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, लेकिन मेरे पास ये लाइब्रेरी में मेरी समुंदर ड्रामा पड़ा हुआ है अमजद इस्लाम अमजद साहब का। उसमें उन्होंने इतना शानदार किरदार अदा किया था, और किरदार के अंदर बाकायदा तौर पर, छोटे किरदार के अंदर भी जान डालने की भरपूर सलाहियत रखते थे। किसको कह रहे हैं आप? चलो देखें, ये देखें यासर साहब, ये जो खुराक होती है ना, इसमें ज़ायका ना हो ना तो तसीर ही नहीं रहती इसमें। अच्छा जनाब, वो ताकत होती है। उनके जो डायलॉग थे ना वो ज़ुबान ज़देआम होते थे। उनका तकिया कलाम, गुलू बादशाह, किसको कह रहे हो, और आप कैसे भूल सकते हैं जनाब। ड्रामे बाकी तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन आपको याद होगा सूरज के साथ साथ चले समंदर, तो उस वक्त था जब हम बहुत छोटे थे। उस वक्त का ड्रामा था वो, हमें बस हल्का हल्का याद है। लेकिन सूरज के साथ साथ वो ड्रामा है जिसको बाकायदा तौर पर हमें याद है। इनका एक होटल होता है, मदिया शाह इनकी बहन होती है जो कि माजूर होती है टांगों से, और उसमें इन्होंने जहाँ पे खालिद भट्ट साहब, जिनका कुछ अर्सा पहले इंतकाल हुआ है, आप सबको याद होगा कि खालिद भट्ट साहब उसमें आते हैं, भाग लगे रहे हैं। वो आके इनके होटल के ऊपर चाय पीते हैं, कभी खाना खाते हैं, और उधार करके वो सारा कुछ करते हैं। और ये इनका किरदार बड़ा ज़बरदस्त था। ये पीछे हल्का हल्का वो गाना सा भी चल रहा होता है, तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, और आप कहें कि आबिद कश्मीरी साहब को देख के वो याद आता था। मतलब सूरज के साथ साथ के खैर सारे किरदार थे। आबिद अली साहब भी हम में नहीं रहे, ख़याम सरदी साहब भी हम में नहीं रहे, वो ज़िले सुभान साहब जो थे वो भी हम में नहीं रहे, वो भी चले गए। फिर आप देख लें बाकी किरदार भी आपके सामने हैं। तो आबिद कश्मीरी साहब ने फिल्मों में भी काम किया, और उनकी शख्सियत ऐसी थी वो हर किसी के साथ फिट हो जाते थे। उनको आप देखें, आहट में देखें, नाराज़ में देखें, नदीम साहब के साथ फिट हुए हुए हैं। फिर आप गरीबों का बादशाह में देखें, वो जावेद शेख वगैरह के हमसे ज़माना में देख लें आप। बाज़ार हुस्न में तो उनको निगार अवार्ड भी मिला था, और बाज़ार हुस्न के अंदर कितना ज़बरदस्त उन्होंने काम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदे रहो और मुझे परोठे खिलाते रहो। मैंने कहा ना कि उनकी शख्सियत के अंदर एक ऐसा कुछ था कि वो किरदार छोटा करते थे, लेकिन अपनी प्रेजेंस छोड़ते थे किरदारों में। बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया, कुछ 60 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। मतलब क्या सुल्तान अली साहब, क्या अभी ये साला साहब में भी थे वो, उससे पहले दुबई चलो में भी थे, रुस्तम खान में भी थे। आप नाम लेते जाएं फिल्मों के, आपको चढ़दा सूरज में भी थे वो, तो नाम लेते जाएं आप। बंदा झूमर चोर, गरीबों का मतलब है कि सबके साथ उन्होंने काम किया अपने ज़माने में। वो सुल्तान राई साहब के साथ भी आए, वो नदीम साहब के साथ भी आए, फैसल के साथ भी आए, तो जावेद शेख साहब के साथ भी आए। अच्छे अच्छे बड़े बड़े हदायतकारों के साथ उन्होंने काम किया। तो ये आबिद कश्मीरी साहब की रहलत का सुन के, उनके इंतकाल का सुन के इंतहाई दुख हुआ, इंतहाई दुख हुआ। और हमें ये भी अफसोस रहेगा कि जिस तरह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कभी अली सुफ़ियान फ़ाकी साहब का इंटरव्यू करता, लेकिन उनकी 2015 में डेथ हो गई थी। हमने प्लेटफॉर्म बहुत बाद में शुरू किया जाके। फिर हमने ज़ाहिर है, अब आप देख सकते हैं कि कल तक टीवी के ऊपर आपको जो सारे यंग या किस किस उसमें थोड़े से ओल्ड किरदारों में नज़र आते थे, अब सब ने रिप्लेस कर लिया किसी न किसी को।
अल्लाह ज़िंदगी दे इरफान खोसर साहब को, फरदौस जमाल साहब को, ये गिने चुने लोग टीवी के में बात कर रहा हूँ रह गए हैं। कहाँ गए वो शफ़ी मोहम्मद साहब, कहाँ गए वो शकील साहब, कहाँ गए तलत हुसैन साहब, कहाँ हैं वो महमूद अली साहब, इब्राहिम नफीस, चलो वो तो फिल्मों में भी और ड्रामों में भी आते थे। कहाँ है जनाब आबिद अली, महबूब आलम, किस किस को याद, औरंगज़ेब लुगारी अल्लाह ताला ज़िंदगी दे वो हैं, लेकिन वो भी अब ज़ाहिर काम तो नहीं कर रहे। लेकिन वो जो लोग थे, महमूद सिद्दीकी, वो क्या थे, महमूद सिद्दीकी साहब, मतलब अब हसाम काजी साहब तो बेचारे जवानी में चले गए, इस्माइल शाह साहब जवानी में चले गए, और मतलब ये हमारी मेमोरीज थी, एक एक करके सारे चले गए। अब देखें आज जो उस वक्त वालिद के किरदार करते थे, तलत हुसैन साहब करते थे जैसे, तो अब देख लें अब जगह वो नूरुल हसन साहब आ गए हैं, उनकी जगह ले लिया वसीम अब्बास साहब ने। पहले वो यंग थे, अब वो ओल्ड किरदार अदा करते हैं। उनकी जगह बाबर अली साहब ने ले ली है, उनकी जगह सलीम शेख ने ले लिया है, नुमान मसूद ने ले लिया, और बड़े नाम है। कल की बात लगती है कि जिन लोगों ने टीवी को जिला बख्शी, जिनकी वजह से टीवी जाना जाता है, जिनकी वजह से टीवी का ऐसा जादू कायम हुआ कि इंडिया वाले भी दांतों में उंगलियां देते थे कि ऐसे ड्रामे भी बनते हैं और ऐसे आर्टिस्ट भी होते हैं। तो आबिद कश्मीरी साहब थे, वो मज़हर अली साहब की क्या बात करूं मैं। मज़हर अली साहब बड़े अच्छे आर्टिस्ट, बड़े नफीस आदमी थे मज़हर अली साहब। उनका वैसे तो अरूसा ड्रामा ज़ाहिर है वो तो अपनी जगह था ही था, लेकिन जो ड्रामा उन्होंने किया था उसमें काली दीमक उनकी ज़रा चेक करें, वो बीमारी होती है उन्हें, लॉन्ग प्ले था, और बड़े ड्रामे थे। एक में वो साफ़ी बने होते हैं, वो मूंद होते हैं बड़े, सुबह सुबह उठ के और देर से उठते हैं, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने किरदार अदा किया था मज़हर अली साहब, बड़े नफीस आदमी थे। और वैसे मुझे मज़हर अली साहब को देख के हमेशा जो ख्याल आता था वो फ़ारूक शेख साहब जो इंडिया के अदाकार हैं, वो है ना रेखा के साथ बैठे हुए गाने में, उम्र जान अदा में, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, रिजेंबलेंस लगती थी मज़हर अली साहब की उनके साथ। तो ये वो लोग थे जिन्होंने बड़ा काम किया, हमारी यादें जो है वो इनके साथ थीं। अफसोस है कि मैं इनका भी इंटरव्यू नहीं कर सका, मैं बहुत ही अफसोस है। लेकिन अब कवि साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, वो मुझे आज तक याद आते हैं। कवि साहब बिल्कुल आखिरी दिनों में उनका, जब वो थे 2 साल पहले की बात है, उनका इंटरव्यू किया, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। कवि साहब की क्या बात थी। तो ये आप सब लोग जो ख़ासतौर पे जिन्होंने पीटीवी को देखा हुआ है, उनको पता है कि आबिद कश्मीरी साहब का क्या पोटेंशियल था, वो क्या थे, किस तरह वो, मतलब मैंने खुद रिक्शों के पीछे गुल्लू बादशाह लिखा हुआ देखा, किसको कह रहे हो, मैंने खुद लिखे हुए देखे सारी चीज़ें। हर बंदा जनाब साहब उनकी नकल करता था, उनके इस तरह डायलॉग मशहूर होते थे। तो आबिद कश्मीरी साहब के घर वालों के लिए हमारी दुआएं हैं। आबिद कश्मीरी साहब के लिए उन्हें अल्लाह ताला बख्शे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। हम उनके हवाले से आगे भी बात करते रहेंगे। अभी तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।